एक छोटे से कस्बे के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामू का जीवन बहुत कठिन था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह नदी किनारे जाकर पेड़ों से जामुन तोड़ता और अपनी पुरानी सी टोकरी में भरकर बाजार पहुंचता। गर्मी की तपती धूप में जब लोग घरों में पंखे और कूलर के नीचे आराम करते, तब रामू सिर पर जामुन की टोकरी उठाए आवाज लगाता, जामुन ले लो, मीठे मीठे जामुन। कभी कोई ग्राहक आता और बिना पैसे दिए कुछ जामुन खाकर चला जाता, तो कभी कोई हंसकर कह देता, अरे तेरे जामुन इतने भी अच्छे नहीं हैं, आधे दाम लेगा क्या? रामू मुस्कुराकर कहता, भैया आपको जितना सही लगे दे देना, घर में बेटी इंतजार कर रही है। उसकी आंखों में मजबूरी थी, मगर दिल में सिर्फ अपनी बेटी गुड़िया का सपना। बेटी गुड़िया का सपना। रामू की पत्नी कई साल पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। अब गुड़िया ही उसका सब कुछ थी। गुड़िया पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल से आते ही वह रामू से कहती, बाबा मैं बहुत मेहनत करूंगी, बड़े होकर मैडम बनूंगी। रामू हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, हाँ बेटा, तू पढ़ लिखकर अफसर बनेगी, तेरे लिए ही तो मैं ये जामुन बेचता हूं। लेकिन कई बार हालात इतने खराब हो जाते कि घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पूरे दिन एक भी टोकरी नहीं बिकी। घर लौटा तो गुड़िया ने पूछा, बाबा कुछ लाए नहीं? भूख लगी है। रामू ने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटा आज खाना नहीं, पर तू देखना, एक दिन तेरी किताबों से हमारा घर रोशनी से भर जाएगा। गुड़िया ने अपने बाबा का हाथ थाम लिया और बोली, मुझे भूख से डर नहीं लगता बाबा, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं आप मेरे सपनों के लिए हार न मान जाओ। रामू की आंखें भर आईं। संघर्ष और सफलता, दिन, महीने और साल गुजरते गए। रामू ने खुद भूखा रहकर भी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाया। कस्बे में लोग कहते, रामू तू तो पागल है, गरीब आदमी की बेटी कभी अफसर थोड़ी बनेगी। लेकिन रामू हर ताने को सुनकर और मेहनत करता। आखिरकार गुड़िया ने पढ़ाई में छात्रवृत्ति पाई और शहर जाकर पढ़ाई पूरी की। बरसों की मेहनत के बाद वह सच में अफसर बन गई। जब गुड़िया अफसर की वर्दी पहनकर कस्बे लौटी तो पूरे कस्बे के लोग तालियां बजाने लगे। रामू को सब बधाई देने लगे। गुड़िया दौड़कर अपने बाबा के गले लग गई और बोली, बाबा अब आपको कभी जामुन बेचने की जरूरत नहीं है। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटी का माथा चूमा और कहा, नहीं बेटा, जामुन ही तो मेरी पहचान है, पर हां, अब मुझे गर्व है कि मेरी गुड़िया मेरी सबसे बड़ी मीठी कमाई है। सीख, त्याग, मेहनत और सपनों पर भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। छोटी सी टोकरी में बिकने वाले जामुन ने एक बेटी का भविष्य इतना मीठा बना दिया कि पूरी बस्ती उस पर गर्व करने लगी।